जीत के बाद झुंझुनू के नवनिर्वाचित सांसद ब्रजेंद्र ओला ने कहा, 10 साल से देश में चल रही थी अघोषित तानाशाही की सरकार। इस बार झुंझुनू की जनता ने इसी सरकार की तानाशाही का दिया जवाब। स्वर्गीय शीशराम ओला के अधूरे कार्यों को पूरा करवाना ही प्राथमिकता रहेगा। उपचुनावों को लेकर कहा, कार्यकर्ता से बात करके पार्टी लेगी निर्णय। हम कमजोर प्रतिनिधि नहीं, अपनी बातों को दमदार ढंग से रखेंगे दिल्ली में। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र ओला ने जीत दर्ज की है। ब्रजेंद्र ओला वर्तमान में झुंझुनू से विधायक हैं और 2 बार वे अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 10 साल बाद एक बार फिर ब्रजेंद्र ओला ने ओला परिवार की झुंझुनू लोकसभा की अपनी विरासत को वापस प्राप्त किया है। जीत के बाद ब्रजेंद्र ओला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 10 सालों में जो देश में अघोषित तानाशाह सरकार चल रही है, झुंझुनू की जनता ने उस सरकार को जवाब दिया है। झुंझुनू में 10 साल विकास का काल रहा, सशक्त प्रतिनिधित्व का अकाल रहा। अब वे झुंझुनू की बात दिल्ली में रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश के चाहे एनडीए के पक्ष में रुझान आ रहे हों, लेकिन वे कमजोर प्रतिनिधियों में नहीं हैं। पूरे दमखम से झुंझुनू के विकास की बात लोकसभा में रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झुंझुनू के सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है। जिस भाजपा ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उसने अग्निवीर लाकर शेखावाटी के युवाओं के सब दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे रेवाड़ी से शुरू होकर झुंझुनू होते हुए फतेहपुर तक जाना था, वो काम अटका हुआ है, जिसे पूरा करवाएंगे। वहीं झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जो रेलवे पुलिया का काम अटका हुआ है, उसे भी पूरा करवाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर फतेहपुर विधायक खाकम अली, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, उदयपुर वाटी विधायक भगवाना राम सैनी व पिलानी विधायक पितराम काला समेत अन्य नेता मौजूद थे। देखिए, 10 साल से देश में एक भय का वातावरण उत्पन्न कर रखा था। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फिर मणिपुर, जहाँ का ये लोग चर्चा नहीं करते, वहाँ से लेके बॉम्बे तक की, पहले उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों तरफ यात्रा की और देश को एक संदेश दिया कि डरो मत। हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रखा और उसके आधार पर जनता में हम गए। यहाँ हम झुंझुनू में पिछले 10 साल से जो हमारा कार्ड पड़ा हुआ था लोकसभा की सीट के लिए, वो हमारे सभी सहयोगियों के, हमारे चाहे अबूरू खान जी हैं, रीटा जी हैं, हमारे भगवाना राम जी हैं, हमारे सारे विधायक श्रवण कुमार जी हैं, पितराम जी हैं और हमारे कार्यकर्ता पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी हैं, चाहे हमारे संगठन के थे, चुने हुए थे, हमारे फतेहपुर सहित पूरी लोकसभा क्षेत्र ने कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम सब लोग कोशिश ये करेंगे कि 10 साल का जो एक तानाशाही शासन चल रहा था, एक तरह से अघोषित, उसके खिलाफ जनता ने अपना मैंडेट दिया है और हम विनम्रता से जनता के बहुत आभारी हैं। जनता ने विनम्रता को समर्थन दिया है और दूसरे तरह की ताकतों को यहाँ से परास्त किया। विधानसभा में भी शेखावाटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा था और उसमें झुंझुनू जिला तो सबसे टॉप पर था। ये हमारे सब कांग्रेस जनों की मेहनत थी। हम लोगों ने जो काम करवाए राज्य सरकार के, विधानसभा में रहते हुए हमारे साथियों ने जो सहयोग किया, हम सब ने, जो उसका ये परिणाम था। और 6 महीने में देखिए जो सरकार आई है, इसका कोई आउटपुट ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। और हमारी सरकार ने जो काम किए 5 साल, उसको अब जनता याद करेगी। वो पार्टी के हम सब लोग मिलकर बात करेंगे, पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसके, और हमारे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके अनुसार सब हम मिलके सब काम करेंगे। देखिए, ओला साहब ने, आप तारीख पर थोड़ा ध्यान देना, 4 मार्च 2014 को यद्यपि ओला साहब का देहांत 16 दिसंबर 2013 को हो गया था, पर यूपीए की सरकार थी। ऑस्कर फर्नांडिस साहब हमारे भूतल परिवहन मंत्री थे। ओला साहब ने उनको कई बार लिखा, तो एक बार उनका मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि ओला साहब का जो विभाग था वो भी उनको ही मिला। तो दिल्ली में ये परंपरा है कि भाई जो पहले मंत्री रहा होता उसके परिवार से
बात करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, जो हमारी पार्टी की ये परंपरा थी, सरकार थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ओड़ा साहब एक सड़क के लिए बहुत लिखते थे, तो बस वो चिट्ठी हमारे पास थी, हमने दिया। वो रेवाड़ी से लेके सिंघाना, चिड़ावा, कचेरी, आपका मंडावा, फतेहपुर तक वो नेशनल मंजूर की उन्होंने उस समय हमारी यूपीए की सरकार ने किया। आज 10 साल हो गए, वो हमारा पचेरी तक तो बन गया हरियाणा में तो, और वो जिला मुख्यालय तक नहीं बना है, उसको पूरा कराएंगे। एक हमारी सरकार ने पुल का काम शुरू किया था, रेलवे को सिर्फ 10 करोड़ रुपए देने थे। मैंने चिट्ठी लिखी, केंद्रीय परिवहन मंत्री जी को लिखी, मैं मीटिंग में गया उनके पास परिवहन मंत्रियों की, तब भी मैंने उनको बात करी। और हमारे रीटा जी ने, इन्होंने भी विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठाया। तो 10 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, वो सरिये लोग के खराब हो रहे हैं, उसको हम करेंगे कि वो धरातल पर आए। और जो भी हमारे उस समय की सरकार ने जो कदम उठाए थे उनको आगे बढ़ाएंगे। और वो नहीं केवल आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलके, हम इतने कमज़ोर प्रतिनिधि नहीं है, चाहे दिल्ली से और बहुत सारे काम जो जिले की बलबूती के लिए हैं, फतेहपुर सहित उन सब के लिए काम करें। अग्निवीर देखिए, इससे बड़ा कुठाराघात शेखावटी के लिए हो नहीं सकता। हम सबसे ज़्यादा भारतीय सेना में हैं, और वो एक तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया हमारे नवयुवकों को। एक तरफ कह तो रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, और जो थोड़ा बहुत हम लोगों को सेना में मिलता था उसके बिल्कुल ताले लगा